यात्रा के दौरान जहां पर राहुल गांधी से मिलने लोग दूर दूर से भी पहुंच रहे हैं, ऐसे ही दो लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं जो राहुल गांधी जी के साथ उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चली हैं और उसके साथ ही उनसे काफ़ी चर्चा करते हुए भी नजर आई हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। जी, मेरा नाम मृणालिनी रविंद्रनाथ है और मैं एक वकील हूँ। मैं भोपाल में काम करती हूँ। तो आज आप यहाँ पंजाब में कैसे पहुँचे हैं? हमें लगा कि जो जितना हमने यात्रा का इम्पैक्ट देखा तो हमें लगा हम जिस काम के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें लगा कि राहुल जी के सामने भी ये बातें रखें और इनका क्या आगे लेके और क्या उद्धार हो सकता है, तो उस वजह से हम लोग यहाँ आए हैं पंजाब। तो राहुल जी से शायद पहली मुलाकात ही होगी आपकी? जी बिल्कुल, पहली मुलाकात है हमारी। तो भोपाल से इतनी दूर आप उनसे मिलने के लिए खास आई हैं, कुछ खास विषय थी जिस पे चर्चा करने के लिए आप यहाँ पहुँची थी? जी, तो जो हमारा काम है, जिन समुदायों के साथ हम लोग काम करते हैं, हम मानवाधिकार के वकील हैं और हम क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करते हैं भोपाल में। तो जिन समुदायों के साथ हम लोग काम करते हैं उनके जो उनके विषय के और उनके मुद्दे हम लोग उनके सामने रखना चाहते थे, और ये मुद्दे हम लोग नेशनल स्तर पर बहुत कम सुनते हैं। इन समुदायों के नाम भी हम बहुत कम सुनते हैं, तो इसलिए हम लोग इतनी दूर आए हैं। तो उन समुदाय के लिए ऐसी क्या चर्चा हुई राहुल जी से, और राहुल जी का क्या रिस्पॉन्स था, क्या बताया, क्या बोला उन्होंने? बहुत, जैसे आप बता रही थी, बहुत चर्चा हुई हमारी राहुल जी के साथ। एक इन समुदायों के आज जो मूल प्रॉब्लम्स मतलब जो हैं उनके सामने, और उनके अपराधीकरण कितने टाइम से चल रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट रहा है सब पे। हाँ, तो हम लोग जिन कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं वो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, जिनको 1873 से जन्मजात अपराध माना जाता था, और आज भी क्यों ना ही वो कानून 1952 में रिपील हो गया था, आज भी उनको आदतन अपराधी के नाम से अभी माने जाते हैं, और पुलिस का बहुत उन पे प्रताड़ित करने का और वायलेंस उनका रहता है। तो ये जो हम लोग प्रताड़ना देखते हैं, ये सिर्फ पुलिस के शोषण से लिमिटेड नहीं है, ये उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ पे भी इसका प्रभाव रहता है। तो यही चीज़ें हम लोगों ने राहुल जी के सामने रखी, क्योंकि इन कम्युनिटीज़ का आज भी एक अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी नहीं है। ये SC ST जनरल OBC में आते हैं, तो क्योंकि इनकी खुद की हिस्ट्री नहीं रिकग्नाइज़ हुई है, तो इस विषय में हम राहुल जी से बात करना चाहते थे कि ये हमें नेशनल स्तर पे भी बहुत सोचने की ज़रूरत है। राहुल जी का रिस्पॉन्स रहा कि हाँ, जो हम जाति जनगणना की बात अभी बहुत क्वार्टर से निकल रही है कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमको ये लेके ही आगे चलना है। और ये जो कम्युनिटीज़ हैं, ना तो सिर्फ इन कम्युनिटीज़ का, मगर बात उनकी इससे भी लिमिटेड नहीं, बट जैसे हम 2014 से देख रहे हैं, जितना हम लोगों ने राहुल जी का कहना था। जी, जितना हम लोगों ने अभी डिफरेंस देखा है, उसको हमने फिर एक जाति व्यवस्था को लेके क्या आगे देख सकते हैं, उस तरीके से ब्रॉडली भी बात की उन्होंने। आपकी एज क्या होगी? आप काफ़ी छोटी और कितने समय से आप लॉयर हैं? जी, मैं 28 साल की हूँ। मैं 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं पहले दिल्ली में थी, अभी मैं भोपाल में हूँ। मेरी जो कॉलीग है उन्होंने भोपाल में ये 4 साल पहले शुरू किया था, निकिता ने। तो निकिता जी, आज आप भी राहुल जी के लिए खास आई? नहीं, भोपाल में हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी, और तो हमने सोचा कि पंजाब में ये मिलकर उनसे ये चर्चा की जाए, और मतलब खासकर जो विमुक्त जाति है, जिनको डीनोटिफाइड ट्राइब्स कहते हैं, उनसे उनके साथ मतलब उनके तो मुद्दे हमने राहुल जी के सामने रखे ही। खासकर जो पुलिस प्रताड़ना से जुड़े हुए सब उनकी समस्या है जीवन की, लेकिन उस तक सीमित ना रखते हुए राहुल जी से काफ़ी हमारी लंबी चर्चा हुई, जो है जाति व्यवस्था को लेकर, और किस तरीके से सम्मिलित तौर से ब्राह्मणवाद के खिलाफ और ब्राह्मणवाद को चैलेंज करते हुए हम सबको जोड़ के काम कर सकते हैं, इसको लेकर हमारी राहुल जी से चर्चा हुई। तो राहुल जी ने क्या कुछ कहा? जिस तरह से आपने अपनी बात को रखी, तो राहुल जी ने भी बात की, राहुल जी ने भी अपनी बातों को रखा? नहीं, राहुल जी ने भी अपनी बातों को रखा है। मतलब उनकी भी ब्राह्मणवाद के ऊपर अपनी सोच है, तो उन्होंने भी इस विषय में काफ़ी विचार विमर्श किया है, और उनका ये भी कहना है कि हमको ब्राह्मणवाद की जड़ तक जाकर कैसे तरीके से, मतलब चाहे वो चुनावी स्तर पर हो या शिक्षा के स्तर पर हो, अलग अलग स्तरों पे
इस विषय में काम करना ज़रूरी है। और ख़ासकर जैसे हमने पहले भी कहा, जो भारत के हाशिया तबके से कितना नेचुरलपन था उनके बात करने में, किस बहुत ही, मतलब हमने करीब 35-40 मिनट तक बात की है। तो बहुत ही एक एंगेजिंग चर्चा रही है। ऐसा नहीं लगा कि मतलब हम सवाल पूछ रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। ऐसा लगा कि दो लोग बातचीत कर रहे हैं और किसी विषय में एक्चुअली विचार विमर्श करके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हुए भी एक दूसरे की बात समझकर, नए नए मुद्दों को समझकर, एक दूसरे की बात से बात जोड़कर चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि राहुल जी इस यात्रा में चल रहे हैं, जो उनकी एक सादगी कही जाती है, काफ़ी नेचुरल होते हैं, अपने बात को वो हमेशा ही सच्चाई के साथ रखते हैं, जिसके वजह से वो विपक्ष के टारगेट पे भी आ जाते हैं। तो आज उन्होंने भी जिस तरह से दो लॉयर्स उनके पास गई थी, उन्होंने इस विषय पे काफ़ी